हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास महाजनपदों का उदय। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है उत्तर वैदिक काल के बाद जो विकास हुआ 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व पूर्वी यूपी तथा पश्चिमी बिहार में लोहे का अधिक से अत्यधिक इस्तेमाल होने लगा। इसके अतिरिक्त उपज से तथा अन्य आर्थिक परिवर्तनों जैसे विविध शिल्पकारों का उदय हो गया, यानी कि व्यापार का विकास हो गया के कारण जो कबीलाई जनजीवन था उसमें दरार पड़ने लगा और क्षेत्रीय भावना जोर पकड़ने लगी, जिससे नगरों का उदय हुआ। अब देखेंगे जो आपको कबीला था, पुरु कबीला, भरत कबीला दोनों मिल जाएगा तो कौन सा कबीला? एक जनपद बन जाएगा, कुरु वंश या कुरु महाजनपद। ठीक है, उसी प्रकार तुर्बस है, क्रीवी है, दोनों मिलेगा तो बनेगा पंचाल महाजनपद। बुद्ध के समय यानी कि उनके जन्म से पूर्व ही 16 महाजनपदों का उदय हो चुका था। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं महाजनपदों का काल या महाजनपदों का उदय। जो जानकारी के स्रोत है, भारत में 16 महाजनपद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में थी। इसकी जानकारी के स्रोत कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो पहला है, दो ग्रंथ है, एक है अंगुत्तर निकाय, दूसरा है भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है, वही भगवती सूत्र एक जैन ग्रंथ है। इन दोनों से तत्कालीन समय में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अब आते हैं हम लोग 16 महाजनपद के बारे में, इनकी स्थितियों को इंडिकेट किया जाए। कितने महाजनपद? 16 महाजनपद। तो इनको हमने 3 भागों में बांट दिया है। ठीक है, एक बिहार के महाजनपद, दूसरा उत्तर के महाजनपद और तीसरा 5 महाजनपद है जो अलग अलग राज्यों अलग अलग जगहों पर स्थित है। ठीक है, तो बिहार में 3 महाजनपद, यूपी में 8 3 11 और 5 अलग अलग राज्यों और देश में, जैसे एक पाकिस्तान में भी पड़ते हैं, तो अलग अलग राज्यों में। तो कितने महाजनपद हो गए? 16। तो आते हैं, शुरुआत करते हैं हम लोग बिहार के महाजनपद से। तो बिहार में कुल कितने महाजनपद है? 3। पहला हो गया मगध महाजनपद, दूसरा हो गया अंग महाजनपद, तीसरा हो गया बज्जी महाजनपद। तो मगध के बारे में डिस्कस करते हैं। मगध की राजधानी गिरिव्रज। कहाँ? गिरिव्रज, जो बाद में बदल गई राजगिरी हो गई। ठीक, और आगे चल के मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा हो जाएगी। ठीक है, इसका जो एरिया है कि यह बिहार के किस क्षेत्र में वर्तमान में पड़ता है, तो यह पटना एवं गया का क्षेत्र है जहां पर इसका अवशेष मिला है। ठीक है, दूसरा महाजनपद है अंग। अंग की राजधानी चंपा। ये जो एरिया है, यह भागलपुर, बांका, मुंगेर का एरिया है जहां यह महाजनपद था स्थित। तीसरा है बज्जी। बज्जी तो बहुत ही फेमस महाजनपद भी रहे हैं, जिसकी राजधानी हो गई विदेह एवं मिथिला। इसका एरिया जो है मुजफ्फरपुर एवं वैशाली। एग्जाम में अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं कि बज्जी महाजनपद का जो एरिया है वो किस जिले में पड़ता है, तो मुजफ्फरपुर जिले में इसका ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र पड़ता है। इसीलिए एग्जाम में आप लोग मुजफ्फरपुर का क्षेत्र मारेंगे, न कि वैशाली का। मुजफ्फरपुर में ज़्यादा से ज़्यादा इसका एरिया पड़ता है। ठीक है, बिहार के 3 महाजनपद के बारे में जान गए। ठीक, अब आते हैं उत्तर प्रदेश के 8 महाजनपद, यानी कि उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे जो यहाँ पर आपको इंडिकेट किया गया हुआ है। पहला कौशल। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती, जो फैजाबाद में स्थित है। वर्तमान फैजाबाद में यह अवस्थित है। वो जो इसका अवशेष है कहाँ है? वर्तमान फैजाबाद, यानी फैजाबाद यह वर्तमान में अयोध्या इसी जिला में पड़ता है। ठीक है, उससे आप लोग समझ जाएंगे। दूसरा है बक्स, जिसकी राजधानी है कौशाम्बी, यह इलाहाबाद के आसपास है। ठीक है, तीसरा है काशी। काशी की राजधानी है वाराणसी। वाराणसी तो आप लोग जानते ही हैं वाराणसी के बारे में, ये गंगा के किनारे है। और एक और जान लीजिएगा, यह 2 नदियों के नाम के मिलने से बना हुआ है, वारा प्लस अंशी, वाराणसी। ये 2 नदियों के नाम है, वारा अंशी। ठीक है, उसके नाम पर वाराणसी का नाम वाराणसी पड़ा है। चौथा है
पांचाल, जिसकी राजधानी है अहिच्छत्र। अभी हमने बताया भी है कि पंचाल 2 कबीलों के मिल से बनेगा, कौन कौन, तुर्वस और क्रीबी। इसकी राजधानी कहाँ है, अहिच्छत्र, जो बरेली और बदायूं का क्षेत्र में पड़ता है। 5वां है मल। मल की राजधानी है कुशावती या कुशीनारा, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के देवरिया क्षेत्र में पड़ता है। 6ठा है महाजनपद कम्बोज, हाटक, इसकी राजधानी कहाँ हो गई, हाटक, जो राजौरी एवं हजारा के क्षेत्र में पड़ता है। 7वां महाजनपद हो गया चेदी, जिसकी राजधानी हो गई शक्तिमती, यह बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में पड़ता है। 8वीं महाजनपद कहाँ हो गई, कौन हो गया, सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा। मथुरा के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की नगरी भी कहा जाता है। अब आते हैं हम लोग 5 महाजनपद जो 5 अलग अलग क्षेत्रों में अवस्थित है, ठीक है। पहला है गांधार, जिसकी राजधानी है तक्षशिला। आपको पता ही है तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी है, जो राजा भरत के द्वारा बनाया गया था, जो विश्व की प्रथम यूनिवर्सिटी भी कही जाती है। और यही के प्राचार्य भी रह चुके हैं आपको चाणक्य, और चंद्रगुप्त को यहीं पर शिक्षा दीक्षा भी दी गई है, जो हम बराबर आगे चलकर डिस्कस करेंगे जब मौर्य साम्राज्य का उत्कर्ष देखेंगे। और जो तक्षशिला है ये रावलपिंडी और पेशावर का एरिया है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। रावलपिंडी बहुत ही फेमस है क्रिकेट की जगत में, क्योंकि यहाँ का जो रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर है, कौन, शोएब अख्तर। कुरु, अगला महाजनपद है कुरु, जिसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ। कुरु 2 कबीलों से मिलकर बना हुआ है, बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं, कौन कौन, भरत और पुरु कबीला जो मिलकर बना है कुरु महाजनपद, जिसकी राजधानी हो गई इंद्रप्रस्थ। जो इसको महाभारत का जो कहानी है इसी महाजनपद से संबंधित है। यह इसका जो एरिया है दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के कुछ क्षेत्र भी इसमें है। अगला महाजनपद है मत्स्य, ठीक है, जिसकी राजधानी है विराटनगर। यह जयपुर के क्षेत्र में पड़ता है, जो राजस्थान में है। अगला महाजनपद है अवंती। अवंती की राजधानी है उज्जैन और महिष्मती। महिष्मती जो एमपी के मालवा क्षेत्र में, मालवा के पठार पर अवस्थित है। आपको महिष्मती वर्तमान में बहुत ही 3-4 साल पहले फेमस था, जिससे बाहुबली फिल्म आया हुआ था, महिष्मती का साम्राज्य। तो ये महिष्मती की कहानी यहीं से ली गई है। 5वां है असमक, जिसकी राजधानी है पोतन। यह गोदावरी नदी क्षेत्र में पड़ता है और यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। अब देखेंगे ये 16 महाजनपद है, यह आपको 16 महाजनपद क्या होगा, एक होके एक साम्राज्य का निर्माण करेगा। और ये कौन सा इसमें लकी होगा, इस 16 महाजनपद में से एक महाजनपद लकी होगा जो बाकी सभी को अपने में समाहित कर लेगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि 4 महाजनपद शक्तिशाली थे। महात्मा बुद्ध के समय 4 महाजनपद शक्तिशाली थे, कौन कौन, एक हो गया मगध, नोट करते रहेंगे आप लोग अलग अलग, एक हो गया मगध, दूसरा हो गया कौशल, तीसरा हो गया वत्स और चौथा हो गया अवंती, ठीक है। अभी 4 जो महाजनपद थे शक्तिशाली थे, और चारों महाजनपद में सबसे लकी महाजनपद होगा मगध महाजनपद, जो आगे चल करके अपने उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर, संसाधनों के आधार पर एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण करेगा और भारत का पहला एक साम्राज्य का निर्माण होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही।